मैथ क्लासेस कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे। राइट, तो काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो बन रही है। हमारा एक न्यू कंसेप्ट है सिंप्लीफिकेशन, जो 4th और 5th दोनों ही क्लासेस में आता है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होता क्या है। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस जो होता है बेटा, वो जो हमारे ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको और कुछ ब्रैकेट्स को मिला के जो बनता है। ठीक है, सबसे पहले न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस को कि जो लैंग्वेज है वो कर लेते हैं। जो उसकी डेफिनेशन है, ग्रुप ऑफ नंबर्स कनेक्टेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड सम ब्रैकेट इज कॉल्ड अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। सो व्हाट इज क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन? अ ग्रुप ऑफ नंबर्स कनेक्टेड बाय लिख देती हूँ, है ना, आपको इजी हो जाएगा इसका डेफिनेशन नोट डाउन करने में भी और समझने में भी। अ ग्रुप ऑफ नंबर्स कनेक्टेड by the mathematical operations। मैथमेटिकल ऑपरेशन, अब वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। पता है ना मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये 4 ही ऑपरेशंस हैं। एंड सम ब्रैकेट्स, और कुछ ब्रैकेट्स को मिला के एक ग्रुप बन जाता है, दैट इज कॉल्ड a numerical expression। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सपोज बहुत सारे हमने नंबर्स ले लिए, ग्रुप ले लिए नंबर्स को, उनको कनेक्ट कर दिया कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन से, है ना। सपोज फर्स्ट हमारा कोई एक नंबर 18 है, उसको कनेक्ट कर दिया मैंने डिवाइडेड बाय 3 से। फिर एक नंबर था, उसको इसमें 7 ऐड कर दिया, फिर उसमें माइनस कर दिया 2 मल्टीप्लाई 3 को। तो ये बहुत सारे नंबर्स देखो दिख रहे हैं, उनको क्या करा मैंने, बहुत सारे अलग अलग जो हमारे क्या थे मैथमेटिकल ऑपरेशंस थे, उनके थ्रू मैंने क्या किया, उनको कनेक्ट कर दिया। राइट, एक अदर एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, किस चीज़ के एग्जांपल्स हैं बेटा? ये एग्जांपल्स हैं हमारे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस के। राइट, सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 16 + 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 - 5। राइट, ये एक अनदर एग्जांपल है। इस तरह से काफ़ी बड़े बड़े एक्सप्रेशंस आएंगे न्यूमेरिकल। अब उनको हमें सिंप्लीफाई करना है, उसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफाई क्या करना है ना, इसको सॉल्व करना है। अब तक तो आपने सिर्फ इतना पढ़ा है, 16 + 4 दैट इज़ 20, है ना। तो हमें सिर्फ 2 नंबर्स को ऐड नहीं करना, बहुत सारी अलग अलग ऑपरेशंस उसके ऊपर परफॉर्म करके एक सिंगल आंसर लेके आना है, दैट इज़ कॉल्ड द सिंप्लीफिकेशन। अब उसके लिए बच्चा एक रूल होता है इन सबको सॉल्व करने का। ये नहीं है कि पहले आपने जो आपको अच्छा लगा वो कर दिया, कि पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस। नो, देयर इज़ अ रूल, आप सभी ने पढ़ा होगा। इस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस कोई भी हो, उसको सॉल्व करने के लिए एक रूल का यूज़ होता है। एक ऑर्डर, रूल क्या है, एक ऑर्डर कह सकते हैं। एक ऑर्डर यूज़ होता है, सीरियल जो होता है वो उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम है BODMAS। क्या रूल है, वो जो ऑर्डर है वो यूज़ होता है BODMAS। हम इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। कौन सा हमें ऑर्डर फॉलो करना है? और BODMAS का ऑर्डर फॉलो करना है। यानी सबसे पहले हमें 1 by 1 सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करने होते हैं? ब्रैकेट्स। तो हमारा फर्स्ट नंबर पे आ जाता है ब्रैकेट, B4 होता है ब्रैकेट। राइट, सेकेंड नंबर पे हमारा आ जाता है O मीन्स क्या होता है? ऑफ। अब आप पूछोगे ये ऑफ क्या है? ऑफ मीन्स होती है बेटा मल्टीप्लाई, बट वहाँ ऑफ लिखा हुआ होगा, मल्टीप्लाई साइन नहीं होगा, तो उसको ध्यान रखना है। जहाँ ऑफ आए पहले सेकंड नंबर पे ऑफ हम सॉल्व करेंगे। हमारा थर्ड वन आ जाता है डी फॉर डिवाइड। राइट, फोर्थ नंबर पे हमारा आ जाएगा एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन।
M मीन्स मल्टीप्लिकेशन। 5th नंबर पे आ जाता है हमारा A। A मीन्स हमें क्या करना है, अब एडिशन करना है। और लास्ट हमारा आ जाता है S। S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये हम ऑर्डर फॉलो करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, कहीं ऑफ है तो फिर ऑफ पे जाएंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, देन ऐड, देन सब्ट्रैक्ट, राइट। किसी ब्रैकेट के अंदर भी जो है हम डी मास यानी डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट को पहले करेंगे। अगर उसमें बहुत सारे एक्सप्रेशंस आगे आप पढ़ेंगे, लंबी लंबी एक्सप्रेशंस को सॉल्व जब करेंगे तब आपको ये ऑर्डर जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्व क्या करते हैं, जो हमारे ऐड ब्रैकेट हो या कुछ भी हो उसमें डी मास यानी डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये ऑर्डर आप फॉलो करेंगे तो आपका ईजीली आपका जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद जो है हम जो पढ़ते बेटा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं यूज़ ऑफ ब्रैकेट, कि ब्रैकेट का यूज़ आप कैसे करेंगे। ब्रैकेट हमारे 4 टाइप्स के होंगे। सबसे पहले हमारा जो पहले सिंबल बना देती हूँ, या पहले सबसे पहले हमारा जो आएगा फर्स्ट नंबर पे ब्रैकेट होगा वो हमारा होता है बार ब्रैकेट। अब बार ब्रैकेट कैसा होता है ये तो सुना ही नहीं। बार ब्रैकेट जो आपका होगा उसको आप कैसे डिनोट करेंगे, इस तरह से होगा, यानी किन्हीं 2 नंबर्स के ऊपर एक लाइन खींची हुई होगी जिसको हम बोलते हैं बार, राइट। सेकंड हमारा होता है स्मॉल ब्रैकेट, जिसको आप राउंड ब्रैकेट भी बोलते हो। क्या बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट भी बोला जाता है, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट तो राउंड ब्रैकेट है, तो यानी ये जो सब नॉर्मली जानते हैं ब्रैकेट, तो बस यही पता है कि ये वाला ब्रैकेट होता है, राइट। तो अब थर्ड नंबर पे हमारा आता है कर्ली ब्रैकेट। अब से पहले शायद नहीं पढ़ा होगा कर्ली ब्रैकेट, जिसको क्या बोला जाता है, ब्रेसेस, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रेसेस भी बोलते हैं, राइट। तो वो किस तरह से लगता है, इससे ना बच्चों को लगाना भी नहीं आता। लास्ट जब मैं पढ़ा रही थी तो बच्चों को ये लगाना भी नहीं आता, राइट। आप अपनी बुक से भी हेल्प ले सकते हैं किस तरह से लगाया जाता है कर्ली ब्रैकेट। और जो लास्ट हमारा सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट होता है उसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, है ना। ये सबसे लास्ट में लगता है। कौन सा होता है, ऐसी शेप होती है इसकी, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो हमारे सारे ब्रैकेट्स जो सॉल्व होंगे वो किस तरह से परफॉर्म होते हैं। सबसे अंदर हमारा होता है बार, उसके साइड इसके अंदर कुछ एक्सप्रेशंस लिखी होंगी सपोज, फिर हमारा राउंड ब्रैकेट लगा होगा सेकेंड नंबर पे, उसके अंदर कुछ एक्सप्रेशंस लिखी होंगी, फिर हमारा ये वाला ब्रैकेट लगा होगा, फिर ये वाला, राइट। तो ये फर्स्ट नंबर पे आ गया हमारा, सेकंड नंबर पे ये वाला आया, थर्ड नंबर पे दिस वन, फोर्थ नंबर पे दिस वन। तो ये 4 टाइप्स के ब्रैकेट होंगे। यूजेस अभी पढ़ेंगे हम, राइट। तो किस तरह से हमारा यूज़ होगा। एक टर्म और रह गई है जो मुझे बतानी थी, ऑफ, है ना। द ऑफ ऑपरेशन, है ना, पढ़ा था ऑफ, अभी लास्ट हमने पढ़ा था ओ फॉर, ये पढ़ा था हमने ओ फॉर ऑफ। सो ऑफ का कहाँ यूज़ आएगा, ऑफ भी समझा देते हैं। द ऑफ ऑपरेशन, द ऑफ ऑपरेशन, ऑफ ऑपरेशन क्या है। ऑफ मीन्स भी मल्टीप्लाई होती है, तो ध्यान रखेंगे जैसे अगर कहीं लिखा हो कि ट्वाइस ऑफ 6, ट्वाइस ऑफ 6, सॉरी, ये ऑफ मीन्स क्या है कि 6 का डबल ऑफ, तो मीन्स क्या हो जाएगा 2 × 6 दैट इज 12। कहीं लिखा होगा आपका 4 ऑफ 5, 4 ऑफ 5, तो उसका क्या मीनिंग होगा, 4 × 5 दैट इज 20। यानी ऑफ जहाँ आ रहा है इट मीन्स वहाँ पे मल्टीप्लाई, कहीं कहीं हाफ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, वैसे तो मुश्किल ही आएगा आपके सिलेबस में, बट कहीं भी इस तरह से भी लिखा होता है कि हाफ ऑफ 8,
अब क्या करें, 8 का हाफ यानी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 8 दैट इज 4। 8 का हाफ कितना होता है, 2 4 ज़ा 8 4। तो ये हमारा ऑफ ऑपरेशन हो गया। क्लियर। अभी हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे बोर्डमास रूल में, सिर्फ हम स्टार्टिंग के ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीज़न को डिस्कस करते हैं, राइट। तो अब सबसे पहले हम सिर्फ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, जो जिसमें इंक्लूड आपका क्या होगा, ओनली प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। सबसे पहले मैं एक ऐसी एक्सप्रेशन ले लेती हूँ बेटा जिसमें सिर्फ प्लस माइनस ऐड और सब्ट्रैक्ट किया गया है, इसमें कोई ब्रैकेट यूज़ नहीं है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो सबसे पहले क्या रूल हमें ऑर्डर फॉलो करना है, हमें बोर्डमास रूल फॉलो करना है। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि हम साइड में इसको लिख लें, जिससे कि हमें कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। ब्रैकेट इसमें कहीं फर्स्ट नंबर पे ब्रैकेट कहीं नहीं है, ऑफ नहीं है। नेक्स्ट आता है डिवाइड। हाँ भाई डिवाइड तो है। तो डिवाइड कहाँ है, 16 और 4 के बीच में। जिस भी एक्सप्रेशन को हमें पहले सॉल्व करना है, सबसे आसान तरीका है आप उसके नीचे लाइन ड्रॉ करते जाए कि हमें पहले इन 2 नंबर को सॉल्व करना है, राइट। तो 16 को 4 से हमें डिवाइड करना है। एक तरीका ये है कि आप साइड में लाइन ड्रॉ कर लें और वहाँ पे लिख दें 16 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16। तो यानी इन दोनों को सॉल्व करके क्या आएगा, 4। और ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी इसके नीचे हम लिख लेंगे 4। तो 26 माइनस इन्हें सॉल्व करके आया 4, मल्टीप्लाई की हमने फिर 2 से प्लस 14। नेक्स्ट हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन, यानी अब की बार हमें इन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है। यानी 4 और 2 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8। वो यहाँ लिखना है। आप ये ज़रूरी नहीं है कि ये वाला पोर्शन करें, ये एक तरह से रफ वर्क हो सकता है। 26 माइनस 8 प्लस 14। अब हमारा टर्म कहता है कि ऐड करो, राइट। तो हमें 8 और 14 को ऐड करना है, राइट। सॉरी, अब हमें ऐड करना है। ये यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। जब हम ऐड करते हैं तो हमें सिर्फ वो ही नंबर्स लेने हैं जो एडिशन में है। ऐड और सब्ट्रैक्ट में बेटा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जिस नंबर से पहले माइनस हो वो कभी ऐड नहीं होना, वो तो सब्ट्रैक्ट होना है। तो ऐड क्या होगा, ये 2 नंबर ऐड होंगे, 26 एंड 14। सॉरी फॉर दैट, ये पता नहीं कैसे हो गया। ये तो हमारा जो ऐड होगा 8 और 14 ऐड नहीं होगा। आप सोचेंगे कि इसके बीच में प्लस है तो ये दोनों नंबर ऐड होंगे, नो नॉट एट ऑल। हमारा जो ऐड होगा वो 26 और 14 ऐड होगा, ये अपने साइन के साथ जाएगा, ये हमारा सब्ट्रैक्ट होगा। तो 26 में जब हम 14 ऐड करेंगे दैट इज़ आंसर आ जाएगा 40। अब माइनस 8 होगा, राइट। तो हमारा 40 माइनस 8 हो जाएगा 32। आप यहाँ कर लो या यहाँ कर लो, यहाँ पे साथ में आप इक्वल टू लगाते हुए जाएंगे। तो ये हमारा जो सिंप्लीफाई करके आ गया दैट इज़ 32, करेक्ट। एक और एक्सप्रेशन कर लेते हैं बड़ी सी, जिसमें आपकी ब्रैकेट हो और ऑफ भी हो। मैं एक ही में सारा फिनिश करना चाहती हूँ। चलो, तो मैंने एक बड़ी सी इक्वेशन ले ली है जिसमें लगभग सभी कुछ है, राइट। ये पूरी आ भी नहीं रही है वीडियो में। तो अब हमारा वही सेम कि बोर्डमास रूल फॉलो करना है। तो बोर्डमास रूल फॉलो करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट में जाएंगे। ब्रैकेट भी कौन सा, ये है, फिर इसके अंदर ये वाला भी है, फिर हमारा स्मॉल ब्रैकेट भी है। हाँ, इसमें बार नहीं है, बार वाला कोई अनदर क्वेश्चन। अगर बार होगा तो आप सिंपली पहले बार सॉल्व करेंगे, राइट। तो अब हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। स्मॉल ब्रैकेट में जो आपकी सबसे पहले परफॉर्म करना होता है, स्मॉल ब्रैकेट में हमें परफॉर्म करना होता है हमारा मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6। बाकी सारी एक्सप्रेशन एज इट इज़ हम लिखते जाएंगे। ये मैंने 2 लाइन सॉल्व कर दी हैं। तो सबसे पहले 3 2 जा हमारे 6 हो गए, राइट। ये वाले इस ब्रैकेट के अंदर हम बोर्डमास रूल फॉलो कर रहे हैं, नहीं डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। फिर हम 9 माइनस 6 करेंगे, जो हमारा 3 आ जाएगा। और जैसे ही एक ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो जाएगा, हम साथ के साथ उस ब्रैकेट को हटा देंगे, क्योंकि इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद सिर्फ 3 बचता। तो हमने क्या किया, ये वाला ब्रैकेट हमारा रिमूव कर दिया। अब 8 माइनस 3 पूरा सारा लिखेंगे, 8 माइनस 3 हमारा हो जाएगा 5। बाकी सारा एज इट इज़ लिखेंगे और ये वाला ब्रैकेट भी हटा देंगे, यानी हमारा कितना हो जाएगा। अब जैसे ही हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे, बट इसके जो बाहर है वो 6 लिखा है,
अब यहाँ कोई साइन नहीं है बीच में, तो जब भी ब्रैकेट से बाहर कोई डिजिट हो और वहाँ कोई साइन नहीं हो तो या तो ब्रैकेट हटाओ तो साथ के साथ मल्टीप्लाई लगा दो या फिर ब्रैकेट में ही रहने दो। सपोज़ मैं इसको ब्रैकेट में ही रहने देती हूँ, राइट। इसके बाहर था 6, तो अभी बाकी एक्सप्रेशंस लिख लेते हैं। अब क्या किया, ये ब्रैकेट में ही रहने दिया। सो अब सबसे पहले हमने 6 5 30 कर लिया। अब ये ब्रैकेट फर्स्ट हमारा राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ब्रेसेस सॉल्व हो गए। अब आ जाते हैं हमारा ऑफ, राइट, यानी मिड ऑफ पहले आना था, बट हमारा जो ब्रैकेट ये बड़े लार्ज वाला ब्रैकेट है, बिग वाला, इसमें हमारा जो टर्म आती है, सबसे बड़ी टर्म आती है ऑफ। तो सबसे पहले ऑफ सॉल्व करेंगे। 5 और 4 हो गया हमारा 20 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 30 प्लस 6 ऑफ 8 हो गया हमारा 48 डिवाइडेड बाय 12। अब डिवीज़न परफॉर्म करनी है हमें, तो जल्दी से कर लेते हैं। 10 2 20 प्लस 30 प्लस ये हमारा, सॉरी यहाँ पे 12 था, 12 2 40, सॉरी 12 4 48, तो हमारी टर्म आ गई 4। अब लास्ट क्या बचा है हमारा, ये ब्रैकेट छूट गए, सबका एडिशन। तो बस सब्ट्रैक्शन कहीं है ही नहीं, सबको हमने ऐड कर देना है। दैट इज़ हमारा आंसर आ गया 36। अगर हमारा बार ब्रैकेट कहीं पे होता, कहीं पे भी बार ब्रैकेट लगा हुआ होता, सपोज यहाँ डिवीज़न से पहले यहाँ पे कहीं बार ब्रैकेट होता तो हम पहले बार सॉल्व करते हैं। क्लियर? सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से सिंप्लीफिकेशन पूरा कंसेप्ट ये समझ में आ गया होगा।